हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अनसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपकी बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट रिवीजन। आपके चैप्टर का नेम है द सेल्फिश जायंट, ओके, रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी थी। हमने पढ़ा था सेल्फिश जायंट के बारे में, जो कि बड़ा ही सेल्फिश था। ठीक है, उसके पास ना एक गार्डन होता है, ठीक है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और वो किसी को भी आने नहीं देता है, बच्चों को भी नहीं आने देता है अपने गार्डन में, और बड़ा ही ज़्यादा सेल्फिश होता है। तो क्या होता है, उसका जो हर्ट होता है वो आखिर में जाके पिघल जाता है। वो कैसे पिघलता है वो सब हम देखेंगे, और वो कैसे सेल्फिश से एक सेल्फलेस पर्सन बनता है, एक सेल्फलेस जायंट बनता है, वो हम देखेंगे। Children in Giant's Garden. Children used to play in the Giant's garden every afternoon. They did so while coming from school. It was a large, lovely garden. It had soft grass. There were fruit trees in it. They bore rich fruit. The birds sang sweetly. The children were happy to play in it. अब जो चिल्ड्रन होते थे, जो बच्चे हैं, वो हमेशा जो है वो जायंट के गार्डन में खेलने के लिए जाते थे आफ्टरनून, हर दोपहर को, जब भी वो स्कूल से आते थे वापस। ठीक है, और वो बड़ा ही लवली गार्डन था, बड़ा ही लार्ज था, और जो उसकी ग्रास थी वो बड़ी ही सॉफ्ट थी। उस पर क्या आते थे, ट्रीज पर फ्रूट्स बहुत सारे आते थे, और बहुत ब्लॉसम्स ट्रीज थे वहाँ पर। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल उसका गार्डन था जायंट का, और बच्चे हमेशा हर आफ्टरनून को वहाँ पर खेलने के लिए आते थे, और बच्चों को बड़ा ही पसंद था वहाँ पर खेलना। और जो बर्ड्स थी वो भी वहाँ पर सिंगिंग करती थी, बड़ा ही स्वीट म्यूजिक गाती थी, और बच्चों को इतना पसंद था बर्ड्स का जो जब वो सिंगिंग करती थी कि अपना वो गेम भी छोड़ देते थे और उनकी आवाज़ सुनते थे बर्ड्स की। द रिटर्न ऑफ द जायंट। अब क्या होता है भैया, वन डे द जायंट केम बैक आफ्टर 7 years। अब 7 सालों के बाद जो है वो जायंट वापस आता है। कहाँ से वापस आता है? ही हैड स्टेड विद हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रे। अब वो अपने 7 सालों से अपने जो दोस्त है उसके घर पर रुका हुआ था, जिसका नाम था कॉर्निश ओग्रे, जो कि इसका दोस्त इंसानों को खाता था। ही सो द चिल्ड्रन प्लेइंग इन हिज गार्डन। अब जब उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन रैन अवे एज दे सो हिम। अब जैसे ही बच्चे जो है वो जायंट को देखते हैं तो वैसे ही वो डर के मारे भाग जाते हैं वहाँ से। ही सेड दैट इट वाज हिज ओन गार्डन। और वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ये सिर्फ मेरा गार्डन है। ही वुड नॉट अलाउ एनीवन टू प्ले देयर। और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा यहाँ पर खेलने के लिए। ही बिल्ट अ वॉल अराउंड इट। और वो वहाँ पर एक जो दीवार होती है वो खड़ी कर देता है अपने गार्डन के पास, ताकि कोई आ ना पाए। ही ऑल्सो पुट अ नोटिस बोर्ड। और वो क्या करता है, नोटिस बोर्ड भी चिपका देता है बाहर। इट वॉज अ वार्निंग ऑन इट। और क्या वार्निंग लिखी होती है इसके ऊपर? ट्रेस पासिस विल बी प्रोसिक्यूटेड। यानी जो भी घुसपैठी इसके अंदर आएगा बिना पूछे तो उसे सजा दी जाएगी, यानी कड़ी से कड़ी सख्त सजा मिलेगी उसको। द सैड चिल्ड्रन। अब बच्चे बड़े ही दुखी हो जाते हैं भैया, क्योंकि उनको तो बड़ा ही पसंद था गार्डन में खेलना। द चिल्ड्रन हैड नो अदर प्लेस टू प्ले। क्योंकि बच्चों के पास कोई और जगह थी नहीं खेलने के लिए। दे यूज्ड टू वंडर अराउंड द हाई वॉल्स। दे यूज्ड टू टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। अब बच्चे जो है एक बार कोशिश भी कर रहे थे रोड पे खेलने की, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी, पत्थर थे, जिसकी वजह से उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा रोड पे खेलना। तो बेचारे जब भी स्कूल से वापस आते थे लेसन्स ख़त्म होने के बाद, तो वो क्या करते थे, बातें करते थे। हमेशा जो हाई वॉल्स थी उनको देखते थे, उनके पास से जब भी गुजरते थे तो बातें करते थे कि यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल गार्डन है इस वॉल के अंदर, तो वो कितना प्यारा था और यहाँ पर हम कितने ज़्यादा खुश थे। द सैडर गार्डन। सैडर यानी अब जो गार्डन था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था, एक तरीके से पूरा गार्डन मतलब सैडनेस उसके अंदर पूरा भर चुका था। The spring came, there were blossoms and little birds, but it was winter in the giant's garden. अब जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो हर जगह पर क्या था, ब्लॉसम्स आते हैं, ठीक है, फ्लावर्स उगते हैं, बट जो जायंट का गार्डन होता है वहाँ पे कोई भी गार्डन में कोई भी एक भी फूल नहीं आता है। वो क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग होती है वो गार्डन में जाती ही नहीं है, ठीक है, उसके गार्डन में जाती नहीं है, बाकी सब जगह पर ब्लॉसम होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं। द बर्ड्स डिड नॉट सिंग एज देयर वर नो चिल्ड्रन। अब जब बच्चे ही नहीं थे तो जो बर्ड्स थी वो भी सिंगिंग नहीं कर रही थी, वो भी वहाँ पर नहीं जा रही थी गार्डन में, क्योंकि कोई भी ट्री जो था वो ब्लॉसम ही नहीं था। Once a beautiful flower came out of the grass, but it saw the notice board, it went back to sleep. अब एक जो है वो फूल उगता भी है वहाँ पर वो बड़ा ही सॉरी फील करता है बच्चों के लिए कि बच्चे अब यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, वापस से जब वो नोटिस बोर्ड को पढ़ता है, वापस से जो है वो सो जाता है, मतलब अंदर की तरफ चला जाता है।
In the giant's garden, there were the snow and the frost. Everything in it looked white. Then came to the north wind. It stayed with. Then the hail also came. अब क्या होता है, बारी बारी से जो था वो यहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे, कैरेक्टर की तरह यहाँ पर यूज़ करा गया है बच्चों, फ्रोस्ट को, हेल को, मतलब ओले वगैरह को। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्रोस्ट होती है, ठीक है, जो विंटर होती है, वो किसकी इंडिकेट करा जाता है, सैडनेस को। सैडनेस कि जब भी विंटर आती है तो सब कुछ कितना डेथ, मतलब डेथली हो जाता है ना, सब कुछ कितना शांत हो जाता है। तो ऐसे ही जो इसका गार्डन था बिल्कुल शांत हो चुका था। सिर्फ वहाँ पर क्या था, स्नो थी, फ्रोस्ट थी हर जगह, सब कुछ वाइट हो चुका था। और वहाँ पर कौन आया था, जो स्नो और फ्रोस्ट थे, उन्होंने नॉर्थ विंड को भी बुला लिया था। नॉर्थ विंड को भी बुला लिया था। नॉर्थ विंड क्या थी, ठंडी ठंडी हवा। और उन्होंने, वो तीनों वहाँ पे रुक रहे थे। अब उन तीनों ने किसको बुला लिया था, जो ओले थे उनको भी बुला लिया था। चारों वहाँ पर आराम से रह रहे थे और उनको तो बड़ी खुशी हो रही थी वहाँ पर रहने में। क्यों? क्योंकि अब तो स्प्रिंग, ऑटम और समर वो आ ही नहीं रहे थे उसके अंदर गार्डन के। तो पूरे साल अब कौन थी, विंटर ही थी। फ्रूट ऑफ सेल्फिशनेस। द सेल्फिश जायंट लुक्ड एट द कोल्ड एंड वाइट गार्डन। जब जो है सेल्फिश जायंट देखता है कोल्ड एंड वाइट गार्डन को, द स्प्रिंग डिड नॉट कम टू हिज गार्डन। तो जो स्प्रिंग थी वो उसके गार्डन में नहीं आती है। देयर वर गोल्डन फ्रूट इन द ऑटम बट इट डिड नॉट कम टू हिज गार्डन। अब जब ऑटम का सीजन आता है, फ्रूट्स जब निकलते हैं, तो बट उसके गार्डन में तो फ्रूट्स आते ही नहीं है, क्योंकि ऑटम का सीजन भी उसके गार्डन में नहीं आता है। द विंटर, द नॉर्थ विंड, द हेल, द फ्रोस्ट, द स्नो डांस देयर। बस ये चारों ही थे जो वहाँ पे आराम से डांस कर रहे थे बढ़िया उसके गार्डन में। स्प्रिंग इन द गार्डन। अब अचानक स्प्रिंग कैसे जाती है गार्डन में, वो हम पढ़ेंगे। वन मॉर्निंग द जायंट हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन क्या होता है, जायंट को एक बड़ी ही प्यारी आवाज़ सुनाई देती है, बड़ी ही लवली म्यूजिक सुनाई देता है। इट वॉज वेरी स्वीट, बहुत ही वो स्वीट था। ही थॉट दैट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन। और उसको लगा शायद कोई किंग के म्यूजिशियंस होंगे जो पास हो रहे होंगे मेरे गार्डन के, उनकी आवाज़ ये होगी। बट इट वॉज अ लिनेट। बट वो किसकी आवाज़ थी, वो एक बर्ड की आवाज़ थी जो कि बहुत ही स्वीट गाना गाती है। शी वॉज सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। और वो गाना गा रही थी उसकी विंडो के बाहर। द जायंट फाउंड इट्स सॉन्ग वेरी स्वीट। अब जायंट को ये जो सॉन्ग होता है बड़ा ही स्वीट लग रहा था। देन द हेल स्टॉप डांसिंग। अब जो हेल थे उसने भी डांस करना बंद कर दिया था, जो कि बरस रहे थे ओले, उन्होंने भी बरसना बंद कर दिया था। और जो नॉर्थ विंड थी वो भी रुक गई थी। द जायंट फेल्ट दैट द स्प्रिंग हैड कम। अब जायंट को पता चल गया था कि जो स्प्रिंग है वो वापस आ गई है। द मोस्ट वंडरफुल साइट। The giant saw the most lovely sight. The children had entered his garden through a little hole. They were sitting in the branches of the trees. अब जब वो बाहर देखता है खिड़की के जो है वो जो स्प्रिंग है वो आ गई है, तो जब वो देखता है उसको बड़ी ही प्यारी जो सीन है वो नज़र दिखाई देता है। वो क्या कि जो बच्चे हैं वो जो उसने दीवार बनाई थी उसमें एक होल हो जाता है छोटा सा, तो उसमें से बच्चे निकल के गार्डन के अंदर आ रहे हैं। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं तो हर जगह पर ब्लॉसम हो जाता है, ठीक है, गार्डन जो है पूरा हरा भरा हो जाता है। और हर पेड़ पर क्या था, बच्चा हुआ बैठा हुआ था, हर ब्रांच पर बच्चा बैठा हुआ था। इसकी वजह से सारे ट्रीज जो है वो ब्लॉसम कर रहे थे। द ट्रीज वर वेरी ग्लैड टू हैव देम। और उनको देखकर, बच्चों को देखकर जो ट्रीज थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। दे हैड ब्लॉसम, और वो खिल रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, और बर्ड्स भी चर्पिंग कर रही थी, अब उड़ रही थी वहाँ पर। दे वर चर्पिंग ऑल्सो। द फ्लावर्स वर ऑल्सो लुकिंग अप, और फ्लावर्स भी अब ग्रो हो रहे थे, यानी बाहर निकल रहे थे ग्रास के। इट वॉज अ लवली साइट, और ये बड़ी ही प्यारा सीन नज़र आ रहा था। बट इन वन कॉर्नर देयर वॉज अ स्टिल विंटर। बट एक कोना ऐसा था गार्डन का जिसमें अभी भी विंटर थी। द लिटिल बॉय एट दैट कॉर्नर अ स्मॉल बॉय वॉज स्टैंडिंग। अब जो वो कॉर्नर था उस पर एक बच्चा खड़ा हुआ था। ही कुड नॉट रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो ब्रांच जो ट्रीज की ब्रांचेस थी उस पर पहुंच ही नहीं पा रहा था। दैट्स वाई जो थी वहाँ पे अभी भी विंटर थी, क्योंकि वो बच्चा जो था अभी भी ब्रांच पर नहीं चढ़ा था। और जब तक जो बच्चा चढ़ेगा नहीं, इसलिए वो जो ब्लॉसम है, ट्री है वो ब्लॉसम नहीं करेगा। ही वॉज क्राइंग एंड वंडरिंग अबाउट। अब वो बेचारा बच्चा इधर उधर घूमने लगता है और रोने लगता है बहुत तेज। द नॉर्थ विंड ब्लू एंड रोड, और जो नॉर्थ विंड थी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी। द ट्री आज द बॉय टू क्लाइम। अब जब वहाँ पे वो जो ट्री होता है वो उससे चढ़ने के लिए बोलता है। इट बेंड इट्स ब्रांचेस डाउन बट द बॉय कुडंट क्लाइम। अब वो जो पेड़ है वो अपनी ब्रांचेस को भी थोड़ा झुका देता है, बट बच्चा इतना छोटा होता है कि वह चढ़ नहीं पाता है। The giant repents. The giant's heart melted at this scene. He said that he was really selfish. He also said that he now understood why the spring didn't come.
अब जायंट को जब वो ये सब सीन वो देखता है तो उसका जो दिल होता है वो पिघल जाता है और वो सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश हो चुका था। ही ऑल्सो स्टूड, और वो समझ चुका था कि जो स्प्रिंग है वो क्यों उसके गार्डन में नहीं आ रही थी, दैट क्योंकि जो बच्चे थे वही नहीं आ रहे थे गार्डन में, इस वजह से स्प्रिंग भी नहीं आ रही थी। ही वुड पुट दैट लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। अब वो क्या करता है, वो जाता है उस बच्चे के पीछे और वो अपने हाथों से उसको टॉप पर ट्री के बिठा देता है, जो वो बच्चा चढ़ नहीं पा रहा था पेड़ पर। ही वुड ऑल्सो पुल डाउन द वॉल, और वो उस दीवार को भी तोड़ देता है। हिज गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड फॉर एवर, ही वॉज सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। और वो जो गार्डन है वो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड ही बना देता है। वो बोलता है कि ये अब बच्चों का प्लेग्राउंड है और हमेशा रहेगा। और वो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी कि जो भी उसने किया। और जो वो बच्चा होता है, द चिल्ड्रन एंड द जायंट प्ले, व्हेन द चिल्ड्रन सो द जायंट दे रैन अवे, द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। अब जब जायंट आता है, ठीक है, जब नीचे उतरता है गार्डन में, जब पहुंचता है तो जब बच्चे उसको देखते हैं तो डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं वहाँ से। बट जो विंटर है वो वापस आ जाती है। ओनली द लिटिल बॉय डिडंट रन, बट एक बच्चा था जो अभी भी मतलब वहाँ पर था गार्डन के अंदर और वो नहीं भागा था। ही वॉज वीपिंग, क्योंकि वो रो रहा था, उसको जायंट दिखाई नहीं दे रहा था। ही डिडंट सी द जायंट कमिंग, द जायंट पुट द बॉय अप इनटू द ट्री, और वो उसको पेड़ पर चढ़ा देता है जायंट जो है, क्योंकि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता इसलिए वो रो रहा था। द ट्री ब्लॉसम्ड एट वंस, और जो ट्री होता है वो ब्लॉसम कर देता है, यानी फ्लावर्स वहाँ पर उग जाते हैं। द लिटिल बॉय किस द जायंट, अब जो छोटा बच्चा होता है वो उसको जायंट को किस भी करता है। द अदर्स चिल्ड्रन सो दैट द जायंट वॉज नॉट विकेड, दे केम रनिंग बैक विद देम केम द स्प्रिंग। अब जब सारे बच्चे देखते हैं कि जो जायंट है वो उस पर मतलब उसको भगा भी नहीं रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो सारे बच्चे ये चीज़ देखकर वापस आ जाते हैं और उनके साथ स्प्रिंग भी वापस आ जाती है। द जायंट टोल्ड द चिल्ड्रन दैट इट वॉज देयर गार्डन, अब जायंट उन बच्चे से बोलता है कि तुम सबका गार्डन है। ही पुल्ड डाउन द वॉल, और वो उस दीवार को भी गिरा देता है। पीपल सो द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन ड्यूरिंग नून, अब जब भी लोग वहाँ से गुजरते थे आफ्टरनून में, ठीक है, 12 बजे के टाइम, तो देखते थे सब लोग कि जायंट जो है वो बच्चों के साथ बड़े ही आराम से खेल रहा है। द एब्सेंट चाइल्ड, every afternoon the children came and played with the giant, but the giant wanted to see the little boy. The little boy did not come. अब क्या होता है, आफ्टरनून हर दोपहर को बच्चे जो हैं वो उसके गार्डन में खेलने के लिए आते थे, ठीक है, बट जायंट जिसको चाहता था, जो जायंट जिसको चाहता था बच्चे को देखना, वही नहीं आया, ठीक है, वही नहीं आया था। अब वो कौन बच्चा था जिसको इसने पेड़ पर चढ़ाया था जायंट ने, बट वही बच्चा था जो अभी भी उसको दोबारा देखने के लिए नहीं मिला था। मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, years went over, the giant grew very weak. He watched the children playing. He used to say that children were the most beautiful flowers. अब जो है वो साल बहुत बीत गए थे, गुजर गए थे, और जो जायंट है वो भी अब बड़ा मतलब ओल्ड हो रहा था, वीक हो चुका था, पूरा बूढ़ा हो चुका था, और वो बस बैठा हुआ अपनी आम चेयर पर बैठा हुआ, क्योंकि अब खेल नहीं सकता था, इसलिए वो बच्चों को सिर्फ देखता रहता था प्ले, मतलब उनको खेलते हुए। और वो ये भी बोलता है कि जो है सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर कौन होते हैं, ये बच्चे। The return of the little boy. One winter morning, the giant suddenly rubbed his eyes. He saw a very beautiful scene. In one corner, there stood a lovely tree with white blossoms. Its branches were golden. The little boy stood under it. The giant saw that the little boy was wounded. He had the print of 2 nails on his hands and feet. The giant was very angry. He said that he would slay the man who had wounded him. अब जिस बच्चे का वो इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था, ठीक है, जिस बच्चे को वो देख भी नहीं पाया था, तो वो बच्चा उसको अब दिखाई देता है, ठीक है। वन विंटर मॉर्निंग क्या होता है, अब जो है वो विंटर का सीज़न चल रहा है, तो जायंट जो है वो अपने कपड़े पहन रहा था, ठीक है, तो वो जब विंडो से बाहर देखता है तो उसको बड़ी ब्यूटीफुल सीन नज़र आता है कि जो एक कॉर्नर है वहाँ पर जो ट्री है वो ब्लॉसम हो रहा है, ठीक है, यानी वहाँ पर फ्लावर्स उग रहे हैं। बट ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर तो मतलब पूरी जगह विंटर थी, बट एक ही कॉर्नर ऐसा था जहाँ पर ब्लॉसम कर रहे थे ट्रीज़। इट ब्रांचेस वर गोल्डन, यानी जो उसकी ब्रांचेस थी वो गोल्डन हो चुकी थी, और वहाँ पे एक मतलब वही बच्चा खड़ा हुआ था। जायंट उसको देखता है बच्चे को, और वो जो था ज़ख्मी था, उसके जो हाथों में, उसके जो पाम्स थे उसमें क्या थे, कीले लगी हुई थी, कीलों के निशान थे उसके हाथ में और उसके पैरों में। तो जायंट को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है कि किसने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की है, किसने तुम्हें जो है चोट पहुँचाने की कोशिश की है, मुझे बताओ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है। पैराडाइज, बट द बॉय टोल्ड द जायंट दैट दोज वर द वोन्स ऑफ लव, बट वो बच्चा जो है वो जायंट से बोलता है कि ये वोन तो वोन्स ऑफ लव है, ठीक है।
प्यार की चोट है। द जायंट एट वंस आस्क्ड द बॉय हु ही वॉज। अब जायंट जो है उससे पूछता है कि तुम कौन हो। अ स्ट्रेंज फियर फेल ऑन द जायंट। द बॉय स्माइल्ड। अब जो है वो जायंट जो है वो थोड़ा झुक जाता है और वो बच्चा जो है स्माइल करता है। ही टोल्ड द जायंट टू कम विद हिम टू हिज गार्डन। हिज गार्डन वॉज पैराडाइज। अब वो बच्चा बोलता है कि जैसे तुमने एक बार मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, ऐसे ही मैं अब तुम्हें अपने गार्डन ले जाने आया हूँ जो कि पैराडाइज है। तो वो बच्चा कौन था बच्चों? वो था मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी गॉड का भेजा हुआ मैसेंजर, जो कि उसको पैराडाइज ले जाने के लिए आया था। किसको? जायंट को, क्योंकि वो अब अच्छा इंसान बन चुका था जायंट जो था, ठीक है, और उसको अपनी गलतियों का पछतावा भी हुआ था। The giant found death. The children found the giant dead under tree. He was covered with white blossoms. अब क्या था, जब बच्चे खेलने के लिए आते हैं आफ्टरनून, तो वो देखते हैं कि जो जायंट है वो पेड़ के नीचे है, बिल्कुल मतलब वो डेथ हो चुकी है उसकी, और जो ट्रीज़ हैं, मतलब जो ट्रीज़ हैं उसके ऊपर ब्लॉसम कर रहे हैं, यानी सारे फूल जो हैं उसके ऊपर कवर्ड है पूरे। तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो है वो अच्छे काम करके उसकी डेथ हुई है। देखो बच्चों, वो जायंट जो था उसने गलती की, बट उसने अपनी गलती का उसको पछतावा भी हुआ, इसीलिए वो कहाँ गया? पैराडाइज में, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है बच्चों कि पहली बात तो कि अगर हम सेल्फिश हैं तो ठीक है, तो खुशियाँ भी हमसे दूर भागती हैं, ठीक है। जो लोग जो हैं अपनी खुशियाँ नहीं बांटना चाहते तो उनके पास खुशियाँ नहीं आती हैं, और जो लोग खुशियाँ बांटते हैं, सबके साथ अच्छे से मतलब खुश रहते हैं, तो उनके पास ही खुशियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका ओवरऑल चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था और एक मोरल आपके लिए छोड़ के जाता है, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।